मुख्यमंत्री से बात हुई है, जो भी उनका मांग है ऐसा नहीं खारिज किया गया, उनके मांगों पर विचार चल रहा है। क्या लग रहा है नियोजित शिक्षकों को एग्जाम नहीं देना होगा, क्योंकि अरे हुए हैं उसी बात पे कि एग्जाम नहीं देंगे हम लोग? देखिए, उसमें जो भी संशोधन हो सकता है, क्या रास्ता निकलता है, ये हमारे नेतृत्व एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों हमारे डिप्टी सीएम है, लोग बैठ के तय करेंगे कि क्या बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन रास्ता निकलेगा। के पाठक जब फरमान निकालते हैं तो वो जल्दी पीछे नहीं हटते, तो क्या लग रहा है कि अब वो फरमान जारी कर दिए, शिक्षा मंत्री भी साथ आ गए, तो संशोधन होगा उसमें? देखिए, ऐसा नहीं है, कई चीज़ों पर संशोधन किया गया है। जो उचित मांग होगा निश्चित रूप से उस पर विचार होगा, जो अनुचित होगा उसको खारिज किया जाएगा। निश्चित रूप से संशोधन होगा और शिक्षकों को संतुष्ट किया जाएगा। यानी के पाठक जो निकाल दिए वो वापस हो सकता है? देखिए, मैं वापस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खत्म करने वो उसको लागू करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच का रास्ता निकालने का बात कर रहा हूँ। बिहार में शुरू किए हैं तो इधर तेजस्वी जी बेरोजगार हो गए हैं, सरकार से बाहर चले गए हैं, तो उनको भी वो एक काम दे दिए हैं, रोजगार दिए, उनको भी गाड़ी चलाने का रोजगार दिए, ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, तो काम तो उनको मिल गया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे, अब उनके साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी साथ आ गए हैं। और देखिए किस तरीका से वो जो है सारथी बने हुए हैं, बिहार में घुमा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार को लोगों को भी न्याय दिलाकर रहेंगे। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज बबलू। कैसे देख रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं, तेजस्वी यादव भी अब साथ हो गए हैं, सारथी बन गए हैं उनके? देखिए, राहुल गांधी जी पहले भी यात्रा पे थे और लंबे यात्रा में दाढ़ी बढ़ा के आसाराम बन गए, लेकिन कोई फ़ायदा उनको नहीं मिला। और वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं करते हैं, भारत तोड़ो यात्रा करते हैं, कहीं न कहीं भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जहाँ भी जाते हैं षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्रकारी काम करते हैं, षड्यंत्रकारी बयान देते हैं। और मुझे लगता है कि जब वो इधर शुरू किए हैं बिहार में, और बिहार में शुरू किए हैं तो इधर तेजस्वी जी बेरोजगार हो गए हैं, सरकार से बाहर चले गए हैं, तो उनको भी वो एक काम दे दिए हैं, रोजगार दिए, उनको भी गाड़ी चलाने का रोजगार दिए, ड्राइवर बन गए, सारथी बन गए, तो काम तो उनको मिल गया है, अब उस काम में लगे रहें। ये राहुल गांधी जी सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। जब वो देख लिए कि प्रभु श्री राम आ गए, राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है, इस चीज़ से बेचैनी छूटी हुई है, पैर तले जमीन खिसक रहा है, पूरा माहौल उल्टा हुआ है, पूरा लगता है कि पूरा देश भगवामय हो गया है। इसलिए ये लोग षड्यंत्र में लगे हुए कि कौन सा ऐसा षड्यंत्र करें। इनको सिर्फ और सिर्फ अभी किसान का षड्यंत्र दिख रहा है कि किसान को भड़काने में, किसान को तोड़ने में लगे हुए हैं कि कैसे किसान को हम भड़काएं, कौन सा ऐसा काम करें कि किसान दिल्ली को घेरे। कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि वो फंडिंग भी कर रहे हैं कि दिल्ली घेरो किसान, ये सारा षड्यंत्र उनका चल रहा है। और एक भी षड्यंत्र इनका कामयाब नहीं होगा। पहले जो यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा में आप देखे होइएगा कि इनके साथ धीरज साहू चल रहे थे, जिनके पास से 300 करोड़ से ऊपर रुपया बरामद हुआ। ये वसूली यात्रा भी चलाते हैं, इनके ऐसे कई लोग चलते हैं जो वसूली करने में लगे रहते हैं। यही सब इनका षड्यंत्र है। यात्रा जो है ना, ये षड्यंत्रकारी यात्रा है। तेजस्वी यादव न्याय की बात कह रहे हैं बिहार में बिहार की जनताओं को अब न्याय मिलेगा, क्योंकि अब राहुल गांधी भी हमारे साथ हैं। क्या पहले नहीं थे? बिहार की जनता तो इनके साथ न्याय कर ही दी थी। बिहार की जनता आप एनडीए की सरकार बना दी, इनको सड़क पे दे दी, लेकिन ये षड्यंत्र से किसी तरह सरकार में आ गए। अब जब सरकार में आए तो बिहार को अस्थिर करने का काम किए, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ाने का काम किए, बिहार में प्रयास किए कि माफियाओं का राज आ जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को गवारा नहीं था, उनको लगा कि ये लोग बिहार को बर्बाद करने के लिए हमारे साथ आए हुए हैं, पुनः बिहार को बर्बाद करेंगे, पुनः बिहार में जंगल राज स्थापित करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अपना स्टैंड बदला, जिससे से ये बेचैन हैं, बेरोजगार हैं, इनको राहुल गांधी जी अब काम दे दिए हैं। एक तरफ नियोजित शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 5 बार एग्जाम देना होगा, वहीं दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो कह रहे हैं कि हम जो है आपकी बात को सुन रहे हैं, आश्वासन भी दिया है। तो क्या लग रहा है, शिक्षक के साथ न्याय होगा या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग शुरू से शिक्षकों के साथ में हैं, उनके आंदोलन के साथ में, उनके मांगों के साथ में हैं। निश्चित रूप से इस पर विचार हो रहा है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, जो भी उनका मांग है ऐसा नहीं खारिज किया गया, उनके मांगों पर विचार चल रहा है और जो होगा बेहतर होगा।
क्या लग रहा है, नियोजित शिक्षकों को एग्जाम नहीं देना होगा, क्योंकि अरे हुए हैं उसी बात पे कि एग्जाम नहीं देंगे हम लोग। देखिए, उसमें जो भी संशोधन हो सकता है, क्या रास्ता निकलता है, ये हमारे नेतृत्व एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, दोनों हमारे डिप्टी सीएम है, लोग बैठ के तय करेंगे कि क्या बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन रास्ता निकलेगा, शिक्षक ठीक रहेंगे, इसमें कहीं कोई एक चीज और है कि के पाठक जब फरमान निकालते हैं तो वो जल्दी पीछे नहीं हटते, तो क्या लग रहा है कि अब वो फरमान जारी कर दिए, शिक्षा मंत्री भी साथ आ गए, तो संशोधन होगा उसमें? देखिए, ऐसा नहीं है, कई चीज़ों पर संशोधन किया गया है। जो उचित मांग होगा निश्चित रूप से उस पर विचार होगा, जो अनुचित होगा उसको खारिज किया जाएगा। ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से संशोधन होगा और शिक्षकों को संतुष्ट किया जाएगा। यानी के पाठक जो निकाल दिए वो वापस हो सकता है? देखिए, मैं वापस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खत्म करने वो उसको लागू करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीच का रास्ता निकालने का बात कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से संशोधन होगा, जिससे सरकार भी संतुष्ट रहेगी और शिक्षक भी संतुष्ट रहेंगे। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी विधायक, जिस तरीका से नियोजित शिक्षक नाराज चल रहे हैं और लगातार वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ के पाठक कार्रवाई की बात करते हैं, वहीं जो फरमान जारी कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा तो हर हाल में देना होगा, इसको लेकर के भी शिक्षक कह रहे हैं जब दक्षता परीक्षा दे दी है तो सक्षमता परीक्षा की क्या आवश्यकता है। इसी बीच जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं, वहाँ जो है बातचीत होती है, इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए जो भी होगा बीच का रास्ता निकलेगा और शिक्षक के लिए ही वह रास्ता होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।